कौन भिखमंगा बन गया? भारत भिखमंगा बन गया। क्या कृष्ण वाली आत्मा भिखमंगे के रूप में नहीं दिखाई गई? कौन सी आत्मा दिखाई गई? राम वाली आत्मा भिखमंगे के रूप में भीख ले रही है विदेशियों से। सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया गया। क्या? जिसे शास्त्रों में भी बोला है। क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। जो भरत नाम है वो राम से 3 जो छोटे भाई थे उनमें से बड़े भाई का नाम भरत है। कौन से धर्म का हुआ? इस्लाम धर्म का हुआ। वो इस्लाम धर्म वाली आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली जो आत्मा है राम वाली, संगम युग में जब शिव बाप आते हैं बैगर भारत में, साधारण बैगर नहीं, फुल बैगर या छोटा मोटा बैगर। बैगर माने जिसके पास कुछ भी न हो, अपने पैसे भी न हो, घर बार भी न हो और पहनने योग्य कपड़े भी न हो, ऐसा फुल बैगर। ऐसे फुल बैगर को शिव बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो एक बार ही 5 ईयर प्लान बनाता हूं। क्या? एक बार ही 5 ईयर प्लान बनाता हूं। वो गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बार बार 5 ईयर प्लान बनाती है? और भारत संपन्न कभी बनता ही नहीं। और भगवान आकर के एक बार ही 5 ईयर प्लान बनाते हैं। 77 संपूर्णता वर्ष के बाद जैसे ही वो आत्मा संपूर्ण ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनती है, 78, 79, 80, 81, 82, 5 वर्ष के बाद फुल बैगर टू फुल प्रिंस बन जाती है। जो 5 वर्षों में बैगर के रूप में भगवान जिसे देखता है कि बैगर है, दुनिया भी देखती है, दरवाजे दरवाजे बैगर के रूप में घूमता था। वो सन 82 के बाद 83 में जो बोला, 83 में 13 होना चाहिए ना। किसका है? 83 में 13 होना चाहिए ना। कोई आत्मा से बोला या नहीं बोला? कोई आत्मा है जो आत्मा भारतवर्ष में चित्रों में दिखाई जाती है, अन्नपूर्णा देवी के रूप में दिखाई जाती है कि नहीं है? जगत पिता भिक्षा पात्र लेके खड़ा है और अन्नपूर्णा उसे भिक्षा दे रही है। जो चाहो सो देती है। उसका दूसरा नाम कौन सी गाय गाई हुई है? कामधेनु गाय। जो गाय सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली है, चाहे अच्छी कामना हो और चाहे बुरी कामना हो। उसका नाम अन्नपूर्णा भी दिखाया गया। उसका नाम है क्या दिखाया गया? कामधेनु गाय के रूप में भी दिखाया गया। दिखाते हैं कि कामधेनु गाय में
उसके शरीर में सारे देवताएं निवास करते हैं। देखा कभी नहीं? नहीं देखा? देखा। तो साबित होता है जितनी भी देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं हैं या होंगी सतयुग और त्रेता में, वो सब देवता बनने वाली आत्माएं कौन सी माता से जन्म लेती हैं? हैं? कौन सी से जन्म लेती हैं? जो अन्नपूर्णा कही जाती है, जो कामधेनु है, जो धरणी माता कही जाती है। क्या कही जाती? धरणी माता कही जाती है। जो धरणी माता धरणी से ही जन्म लेती है और धरणी में ही समा जाती है, सीता माता। तो देखो, वो धरणी माता जो भीख देती है सब प्रकार की, तो सब प्रकार की प्राप्ति किससे होती है दुनिया में? बाप से, टीचर से, माता से या सदगुरु से? है? माता से सब प्रकार की प्राप्ति होती है। हायर क्लास की पढ़ाई माता पढ़ाएगी तो सब प्रकार की प्राप्ति कहाँ हुई? है? बाप से। बाप से सब प्रकार की प्राप्ति होती है। हैं? हाँ, सदगुरु से सदगति मिलती है। इससे बड़ी गति और कोई होती ही नहीं। तो देखो, माता तुम्हारा क्या है? गुरु है पहले ते पहला। माता को गुरु बनाए बगैर तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, क्या अगर माता को गुरु नहीं बनाया तो सदगति नहीं हो सकती। स्वर्ग में पांव नहीं रख सकता, क्योंकि माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। वो सूपनखाएं पूतना वाली माताओं की बात नहीं है, जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं हाव भाव दिखा करके। कौन सी माताओं की बात है? भारत माताओं की बात है। क्या नाम दिया? भारत माता। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। किसकी माता? भारत की माता। तो अव्यक्त वाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो प्रत्यक्ष होती है जो भारत माता के हाथ में क्या दिखाते हैं? विजय का झंडा। जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला, किसका आवाहन करो? है विजय माला का आवाहन करो। विजय माला माने विजय पाने वालों का संगठन। क्या? कैसे विजय होती है? पवित्रता से विजय होती है। अपवित्रता से हार होती रहती है। पवित्रता ही विजय दिलाती है। जालंधर राक्षस का गायन है, उसकी मुट्ठी में पवित्रता की शक्ति जब तक रही, पवित्रता की देवी जब उसके पक्ष में जब तक रही, तब तक भगवान और उसका परिवार भी कोई उसका बाल बांका नहीं कर सका। और जब पवित्रता की देवी ने मुख मोड़ लिया
तो जालंधर खेल खलास हो गया। दुनिया के सारे काम पवित्रता की शक्ति से होते हैं। जिस पवित्रता की शक्ति को सत्य कहते हैं। सबसे बड़ी शक्ति क्या हुई है? पवित्रता। इसलिए बोला वो पवित्रता कैसे आती है? सत्य माने ज्ञान, सत्य माने सच्चाई। झूठ को ज्ञान या सत्य का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। वो सत्य से पवित्रता आती है। सच्चाई को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली, उसको कहते हैं सार को धारण करने वाली। जिसने सत्य को धारण किया उसका गायन है भारत में सती। सुना कि नहीं है? नहीं सुना कानों से कभी? जो सती है उसकी भारत में बहुत मान्यता है। विदेशों में तो सती होती ही नहीं। सती कहाँ होती है? भारत में होती है। तो सत्य को धारण करने वाली है क्या? पुरुषों में सत्य होता है। सत्य माने सार। पुरुषों में क्या सार होता है? अरे पुरुषों में जो सत्य होता है उसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला है। मुरली में ब्रह्म वाक्य है, कुमार जो चाहे सो कर सकते। सुना कि नहीं सुना? मना क्या शक्ति है कुमारों में जो अधर कुमारों में नहीं रहती, अधर कुमारियों में नहीं रहती? क्या शक्ति है? अरे वो ही शुक्र, शुक्राणु, ब्रह्मचर्य की पावर जिसे कहते हैं। तो वो सत्य है, लेकिन वो इस साकार दुनिया का साकार सत्य है। शरीर है साकार, और साकार देह का साकार सत्य है शुक्र, वीर्य, जिसको जीवन में सच्चाई से धारण करने वाली नारी सती कही जाती है। अगर झूठी है, चोर है, तो सती कहेंगे, हैं? सती नहीं कहेंगे। तो सती की इतनी शक्ति है। ये है देह का सत्य, और वो है आत्मा का सत्य। आत्मा का सत्य क्या है? ज्ञान। आत्मा का सत्य ज्ञान नहीं। ज्ञान सद सम पवित्रम यह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान सत्य, ज्ञान के समान सार, ज्ञान के समान शक्तिशाली चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं। तो बताया कि शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं वो ही कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो माना क्या? मन मना भव माना क्या? अरे तेरे मन में क्या समाया हुआ है जो तुझे याद करूं? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। ये शिव बाबा क्या? मुरली में क्या बोला शिव बाबा? क्या मुरली में बोला? साकार और निराकार का मेल। सिर्फ निराकार है तो शिव बाबा नहीं।
निराकार ज्योति भी हो, बिंदु भी हो, और साकार शरीरधारी भी हो। तो महाविनाश काल में कौन है शख्सियत जो कभी भी किसी को शरीर से लुप्त होता हुआ नहीं दिखाई देगा? कोई है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे लिंग रूप में दिखाया जाता है। वो लिंग रूप साकार जो जड़ तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जिनका संघात प्रकृति है, और प्रकृति भी परा प्रकृति माना चैतन्य रूप, और उस चैतन्य रूप प्रकृति का भी बीज कौन? चैतन्य रूपी प्रकृति का भी बीज कौन है? वो लिंग। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनका जो संघात है, संगठित रूप है, वो जड़ है। और ये चैतन्य परा प्रकृति जो देवताओं के रूप में मानी जाती है, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, उन देवताओं की भी संगठन शक्ति का सार माने बीज माने बाप, वो हुआ लिंग। क्या हुआ? लिंग। और उस लिंग में किसकी याद समा जाती है? जो इस सृष्टि का टोटल विनाश होता है तो भी वो आत्मा उस आत्मिक स्वरूप में स्थिर होकर रहती है। निरंतर याद। अभी क्या होता है? बाप तो कहते हैं बच्चे अमृत वेले याद करो, बाप को याद करो, बैठते भी हैं। कितनी देर याद रहता है? और कितनी देर दुनियादारी याद आती है? अरे बताते क्यों नहीं जल्दी जल्दी? हैं? अंश मात्र याद रहता है बाप, क्योंकि बाप के असली रूप को जाना ही नहीं। जाना नहीं जाना, इसलिए ब्रह्मा मुख से बोले हुए ब्रह्म वाक्य जिन्हें मुरली कहा जाता है, उनमें बताया, क्या बताया है? मुरली में ये बात बताई है। क्या बात बताई है? छोटा रूप नहीं याद आता, बिंदु याद नहीं आता, निराकार आत्मा नहीं याद आती, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। वो बड़ा रूप भी विनाशी है या अविनाशी है? तो अविनाशी ही बनेंगे या विनाशी बनेंगे? बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी अविनाशी बनेंगे। फिर ये भी बता दिया कि बड़े रूप को याद करते करते छोटा रूप भी याद आने लगेगा। तो महामृत्यु के समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं देह की स्मृति को याद की स्मृति के प्रैक्टिस से छोड़े। दुनिया में विनाश होते हुए प्रैक्टिकल में देखेंगी टीवी में, आज इस शहर का विनाश हुआ, आज उस शहर का विनाश हुआ,
आज 2 शहरों का एटॉमिक एनर्जी से भस्मसात हुआ, देखेंगी निश्चय होगा या नहीं कि इस दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। भगवान से अर्जुन ने पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं होता। तो भगवान ने तरीका बताया, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्यण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार 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 भूल होती है, बार बार बिंदु विस्मृत होता है, दुनियादारी याद आती है। क्या याद आता है? इन आंखों से जो कुछ देखते हो है, जिसे तुम बहुत अच्छे से अच्छा समझते हो, जहाँ बहुत दिल चली जाती है, दिल जाती है तभी तो याद करते हो। तो इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब आज दिखाई देता है, कल ऐसा आने वाला है, ये सब खलास हो जाएगा। कोई कितना भी सहयोगी मित्रवत आचरण करने वाला अपने को दर्शाता है, दिखाता है कि हम तुम्हारे बड़े मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े हेजे हैं, वो सब धोखा दे जाएंगे। नहीं विश्वास बैठता है? विश्वास बैठता है? ऐसा होगा? मुख से भले कह दें, लेकिन फिर अमृत वेले याद में बैठेंगे तो कौन याद आएगा? इससे साबित होता है कि विराग पैदा नहीं हुआ है। राग माने प्यार और विराग माने विपरीत राग, विपरीत प्यार, वैराग। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सबसे वैराग आना चाहिए, तब क्या होगा? उनसे बुद्धि योग हट जाएगा। और कौन बुद्धि में बैठेगा? एक शिव बाबा, दूसरा। अंत समय में शिव बाबा ही हमारी गति सदगति करेगा, वो ही हमारा सहयोगी बनेगा। उसकी याद किया और हमको क्या हुआ? सही रास्ता मिल गया, हमको सहयोग मिल गया। ऐसा अनुभव प्रैक्टिकल में करेंगे। जो अभी बोलते हैं, क्या तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो, अपन को बिंदु रूप आत्मा समझकर मुझ बिंदु रूप बाप को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो साथ होने का अनुभव होता है। हाँ, कितनी देर अनुभव होता है? ना के बराबर। इसका मतलब है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं बने। जब नष्टो मोहा बनेंगे, स्मृति लब्धा, एक शिव बाबा की स्मृति प्राप्त हो जाएगी निरंतर काल के लिए। तब क्या होगा? तब जब शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा हाजरा हुजूर, क्या मेरे को तुम याद करो और मैं हाजिर हो जाता हूं। लेकिन किस रूप में याद करो? साकार में, निराकार रूप में याद करो, प्रैक्टिकल रूप में याद करो। प्रैक्टिकल माने जो शरीर के साथ प्रैक्टिकल करके दिखावे।
ऐसे नहीं ज्योति बिंदु फुदक 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 करके हमारे पास आ गया और हमने अनुभव कर लिया कि बाबा हमारे पास आ गया। ये प्रैक्टिकल अनुभूति है क्या? नहीं। तो बोला मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। कर्म नहीं, विकर्म। जो विपरीत कर्म किए हैं मेरी श्रीमत के बरखिलाफ, वो पाप कर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और तुम मालिक बन जाएंगे। क्या? हाँ, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कहेंगे एक मालिक बनेगा कि सब मालिक बनेंगे? सब कैसे बन जाएंगे? तो बाप कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। वो एक ही समय है जब सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बन जाती है। सारी वसुधा पर रहे हुए सभी मनुष्य मात्र एक कुटुंब के सदस्य, आत्मा आत्मा, भाई भाई अनुभव करेंगे। हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, ईसाई भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। एक बाप होगा तब अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल में होगा तब अनुभव करेंगे कि प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु बाप फुदक के यहाँ बैठ गया, स्मृति कर ली। बिंदी बाप आया और भ्रकुटी के मध्य में हमारी आत्मा के साथ बैठ गया। तो ये प्रैक्टिकल अनुभूति है, हेवनली गॉडफादर की अनुभूति है। अरे हेवनली गॉडफादर कहा ही तब कहा जाता है जब हेवन स्थापन करे, इसी सृष्टि पर हेवन स्थापन करके दिखावे, नरक की दुनिया में स्वर्ग स्थापन करके दिखावे। ऐसा स्वर्ग जिसके लिए बता दिया ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा मजबूत पक्का संगठन बनेगा कि इसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। तो सब निर्विकारी होंगे संगठन में या कोई विकारी भी होगा? तो निर्विकारी को पक्का देवता ब्राह्मण कहा जाएगा या कच्चा ब्राह्मण कहा जाएगा? पक्का ब्राह्मण सो देवता। इसलिए भारतवर्ष में ब्राह्मणों की आज तक भी पूजा होती है। ब्राह्मणों को देवता समझ करके पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार? अभी वर्तमान ब्राह्मणों की यादगार कि भविष्य में ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बनेगा, है बनेगा। सारी दुनिया अनुभव करेगी क्या? जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। जीवन में रहते स्वर्ग का अनुभव करेगी, सुख का अनुभव करेगी, दुख का अनुभव नहीं करेगी। तुम मालिक बन जाएंगे, ये भी अच्छा है। समझा ना? तो आप ही पीछे उनको अच्छा लगेगा तो दूसरे को भी ऐसे कहेंगे क्या? जिनको खुद अनुभव होगा वो दूसरों को अनुभव सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? ये भी तो मंत्र देते हैं ना। तो देखो तुम बच्चे भी महामंत्र देते हो,
महामंत्र का अर्थ समझाते हो, मन मना भव का सही अर्थ क्या है? और दूसरे लोग भी मंत्र देते हैं। दूसरे लोग कौन? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले या दूसरे धर्म की मनुष्य आत्माएं भी मंत्र देती हैं। उनकी एम ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, मंत्र तो देते हैं लेकिन उस मंत्र की एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? हमको नर से नारायण समान बनना है, नारी से लक्ष्मी समान बनना है। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बनेगा। क्या? मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बनेगा। अभी सन्यासी मंत्र देकर कुछ कहते कुछ भी नहीं है कि तुमको ये मिलेगा या क्या मिलेगा। कान में मंत्र फूंक देते हैं, कहते हैं किसी को बताना नहीं, कहते हैं ना। उन सन्यासियों की शूटिंग कौन कर रहा है? कोई रिहर्सल कर रहा है या नहीं है? नहीं कर रहा है। कौन है? कौन कर रहा है? कौन? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमारियां कान में मंत्र फूंकती हैं। क्या? अरे भगवान नहीं आया हुआ है वहां, भगवान नहीं है, शैतान आया हुआ है। ये भी कान में फूंक के बताती हैं क्या शैतानी हो रही है वहां। अरे हम हैं सच्चे हिंदू, हिंसा को दूर करने वाले, काम विकार की हिंसा को हम ब्रह्मा कुमार कुमारी दूर करने वाले हैं। हम घर घाट छोड़ करके देखो पवित्र होकर के बैठे हैं। क्या? वहां तो सब घर गृहस्थी में रहने वाले। कैसे हैं? घर गृहस्थी के लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और जो भी कुमारियां भी सरेंडर हुई हैं, वो कुमारियां भी गृहस्थी बन करके रह रही हैं। ये नहीं बताएंगे किसके साथ गृहस्थी है, हद की गृहस्थी है या उन कुमारियों की बेहद की गृहस्थी है, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो देखो अभी सन्यासी मंत्र देकर कुछ कहते भी नहीं है कि तुमको ये मिलेगा या क्या मिलेगा। ये बात तो तुम समझाएंगे ना भाई। शिव बाबा को कहेंगे ये बाबा है ना, ये तुम्हारा घर भी है। क्या? बाबा क्या है? तुम्हारा घर भी है। जब तुम आत्मा संपन्न ज्योति बिंदु बनेंगे तो कहाँ रहेंगे? परमधाम ऊपर, या परमधाम को तुम सृष्टि पर उतार लेंगे नीचे? उतारने वालों में कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? जो अव्वल नंबर होगा वही तुम्हारा बाप, वही लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूजी बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। शिव बाप पूजी बनता है? पुजारी बनता है? नहीं। तुम बच्चे ही पूजी बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। नंबर 1 तो अव्वल नंबर जो पूज्य बनता है वो लिंग के रूप में सारे भारत में पूजा जाता है। और सारी दुनिया में जो भी खुदाइयां हुई हैं उन खुदाइयों में
लिंग रूप ही सबसे जास्ती मिला है। लिंग मूर्तियां, मूर्ति कहो, चित्र कहो, चित्र काहे की बात यादगार होती है? चरित्र ऐसा बजाया है तब तो सबसे जास्ती वो मूर्ति या चित्र मिलता है। क्या चरित्र बजाया? कि साकार शरीर होते हुए भी शरीर की कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं रहता। ये चरित्र बजा के दिखाया, इसलिए वो चित्र बनाया गया है। तो शिव बाबा को कहेंगे, क्या कहेंगे? वो हमारा घर भी है, जिस घर में आत्माओं का बाप शिव बाप रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। जिस घर में सभी मनुष्य आत्माएं मन मना भव की स्टेज धारण करके उस लिंग रूप में स्मृति में लीन होती हैं या नहीं लीन होती हैं? है? याद में लीन होती हैं या नहीं लीन होती हैं? मन मना भव, मेरे मन में जो ज्योति बिंदु है कहने वाला झाड़ के ऊपर बैठा हुआ, उस ज्योति बिंदु में सारी मनुष्य आत्माएं उस याद में समा जाती हैं या अलग अलग संकल्प करती हैं? उसे एक ही ज्योति बिंदु की यादगार में 500-700 करोड़ को समा जाना है। कोई के अंदर एक भी संकल्प मात्र अलग नहीं रहेगा। अभी क्या है? हर ज्योति बिंदु मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं या एक ही संकल्प चलता है? सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। जो शंकराचार्य ने बोला, ये दुनिया, हम आत्माएं इस दुनिया में सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे, स्पाइसेस, छोटे बड़े बुदबुदे। हम आत्माएं क्या है? सागर के छोटे छोटे बलबुले हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सारे बलबुलों को इकट्ठा करो, पानी खारा होगा या मीठा होगा? खारा ही होगा। अब बताओ, जिस सागर के हम बुलबुले हैं, बुदबुदे हैं, जिसे हम कहते हैं आत्मा, सो परमात्मा, क्या वो परमात्मा सदा खारा ही है? नहीं, खारों के लिए खारा है और मीठों के लिए मीठा भी है। इसलिए दुनिया में भी देखो, उदाहरण देंगे तो कहेंगे नॉर्थ पोल पर जो बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ के, उन पहाड़ों से जो पानी, सूर्य की गर्मी से बर्फ पानी बनती है ना, वो ढेर का ढेर पानी समुद्र में आकर के गिरता है तो वो नदी बन जाती है। खारी समुद्र के अंदर मीठे पानी की नदी, गल्फ स्ट्रीम धाराएं, लैब्रोडोर का धाराएं, ये नाम दिए हुए हैं ना। समंदर के अंदर धाराएं बहती हैं नदी के रूप में। तो सागर मीठा भी है और सागर खारा भी है। मीठा कम और खारा ज्यादा। क्यों? क्यों दुनिया में मीठे स्वभाव संस्कार को धारण करने वाली पूरी 16 कला संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण से भी परे की स्टेज में जाने वाली, कैसा सुख भोगने वाली? इंद्रियातीत। गोपियों से पूछो क्या है?
अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली ऐसी सुखमयी स्टेज वो थोड़ी आत्माओं की होती है या ज्यादा की होती है? थोड़ी आत्माओं की होती है। वो थोड़ी आत्माएं जैसे दिखाई जाती हैं साकार समुद्र में मीठा पानी बहाने वाली, उनकी संख्या थोड़ी है, और खारा पानी सागर में ढेर सारा है। तो बताया तुम ये बात समझाएंगे कि शिव बाबा को कहेंगे कि वो हमारा स्वर्ग भी है, सुखधाम भी है, शिव बाबा हमारा शांति धाम भी है, हमारी आत्मा का घर भी है, हम उस घर में समा जाएंगे, उसी घर से हम बाहर आएंगे और फिर सृष्टि रची जाएगी। क्या जो गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना, सारा जड़ संगम संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही निकलता है और अंत में उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। ओम शांति।